हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस और इसका हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहले है बेटा व्हाट आर इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इक्वेशन को समझना ज़रूरी है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन की डेफिनेशन होती है an expression with a variable constants and the sign of equality is called an equation। तो कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है और साइन होता है इक्वालिटी का साइन होता है, यानी इक्वल टू का साइन होता है, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे एक एक्सप्रेशन है आपके पास, जैसे एक वेरिएबल है। वेरिएबल किसको कहते हैं? जो भी A to Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, तो अगर हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे XYZ ABC वगैरह इसका यूज़ करते हैं, तो वो हमारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे x + 5 = 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे इस एक्सप्रेशन में हमारे पास x क्या है? वेरिएबल है, और 5 क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ पर ये जो पार्ट है हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा राइट हैंड साइड है। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में ये क्या साइन है? इक्वल टू का साइन है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है और साइन होता है इक्वल टू का, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये होती है हमारी इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारी इसके अलावा जैसे कि 2x + 3 = 15। ठीक है, तो ये भी हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और इक्वल टू का साइन भी है। तो कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है और बीच में इक्वल टू का साइन होता है, तो वो इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अब आपकी जैसे आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है, ठीक है, प्रॉब्लम के टाइप में आपको क्वेश्चन दिया जाता है और वहाँ पर आपको इक्वेशन खुद से बनानी होती है। तो आप कैसे बनाओगे? तो वहाँ पर कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे सम ऑफ x and 7 is 9। तो यहाँ पर कह रहे हैं सम ऑफ x and 7, x और 7 का सम, जैसे कि x + 7 क्या होगा? 9। कह रहे हैं सम ऑफ x and 7 is 9। x और 7 को अगर आप प्लस करोगे तो वो 9 आएगा। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है। दूसरा है डिफरेंस ऑफ y and 10। y और 10 का डिफरेंस, y और 10 का डिफरेंस क्या है? 30। y और 10 का डिफरेंस 30 होगा, तो y - 10 = 30। ठीक है, और डिफरेंस को हम टेकन अवे के फॉर्म में भी आपको दे सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपको टेकन अवे बोला गया है तो उसका मतलब भी डिफरेंस करना होता है। प्रोडक्ट ऑफ 5 and z। तो 5 और z का प्रोडक्ट, 5 × z = 50। ठीक है, बट जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो बेटा 5 × z नहीं लिखते, हम सीधा इसको 5z लिखते हैं। 5 और z के बीच में प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यही होता है कि 5 और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1/3 of x is 20। 1/3 of x is 20 कि x का 1/3, अब x है हमारा और इसका 1/3 पार्ट, यानी कि x का 1/3 पार्ट कितना है? 20। तो x का 1/3 है 20। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी होंगी इक्वेशन। इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या होता है? जिसमें वेरिएबल भी होता है, कांस्टेंट भी होता है और बीच में इक्वल टू का साइन होता है, तो वो इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इक्वेशन बनानी भी सीख ली हमने। अब हम सीख रहे हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन कि एक इक्वेशन को सोल्व कैसे करोगे आप। सॉल्विंग एन इक्वेशन। अब इक्वेशन सोल्व करने के बेटा 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है बैलेंसिंग मेथड और एक होता है ट्रांसपोजिंग मेथड। तो बैलेंसिंग मेथड आपका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बैलेंसिंग मेथड
सॉरी, लेकिन आपको फिर भी उसको एक बार आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या होता, क्या समझना इसको ज़रूरी है, बैलेंसिंग मेथड होता क्या है। ठीक है, यूज़ होने वाला मेथड आपका ट्रांसपोजिंग मेथड है, जो आपका आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें हमेशा यूज़ होता जाएगा आपका। ठीक है, बैलेंसिंग मेथड, अब देखो क्या होता है बैलेंसिंग मेथड। जैसे यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई है x + 5 = 8। ठीक है, तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में x में वेरिएबल में हमारा प्लस हो रहा है 5। अगर हम हमें कैसे इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं, हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, x को हमें अकेला छोड़ना होता है। तो x को हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, अगर यहाँ से जो x के साथ +5 हो रहा है उसको हम यहाँ से रिमूव कर दें, तो हटा दें। तो अब कैसे हटाएंगे, यहाँ पे +5 है, अगर हम यहाँ से -5 कर देते हैं तो +5 और -5 आपस में कट जाएंगे और यहाँ से 5 हट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। बट हम ऐसे ही बेटा -5 एक साइड से नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ -5 करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें राइट हैंड साइड में भी -5 करना होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से +5 और -5 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x और यहाँ पर 8 में से 5 माइनस करेंगे 3। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा x = 3। तो x की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 3। ठीक है, तो यही होता है। देखो, जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई चीज़ प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होगी, वो राइट हैंड साइड में भी होगी। जैसे कि मान लीजिए एक 2 है, जैसे कि एक बच्चे के पास 2 रुपीज़ हैं, दूसरा बच्चा है उसके पास भी 2 रुपीज़ हैं। अब इस बच्चे को हमने, पहले वाले बच्चे को हमने 2 रुपीज़ और दे दिए। ठीक है, तो हमने दूसरे वाले बच्चों को भी 2 रुपीज़ दे दिए, यानी कि दोनों साइड में अगर हम प्लस करा है, हमने सेम अमाउंट को प्लस किया है, तो भी हमारी जो इक्वेशन है ना वो इक्वल रहेगी। ठीक है, और अगर माइनस कर रहे हैं दोनों साइड से, तो दोनों साइड से अगर माइनस कर रहे हो तो भी हमारी इक्वेशन इक्वल रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हम ये करते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसका सेकंड, जैसे एक और एग्जांपल है 2x - 3 = 11। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो देखो बेटा, यहाँ x के साथ है 2, तो पहले हम प्लस माइनस को रिमूव करते हैं। ठीक है, हमेशा जब भी आप इक्वेशन सोल्व करोगे तो सबसे पहले प्लस और माइनस को रिमूव करना होता है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड को सोल्व करेंगे। पहले हम प्लस माइनस को सोल्व करेंगे। 2x, ठीक है, यहाँ पर 2x के साथ -3 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है। तो अगर हम इसमें यहाँ पर +3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो +3 मैंने आपको बताया सिर्फ हम एक साइड नहीं करेंगे, दोनों साइड करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें +3 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 से +3 हमारा कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बचा 2x और यहाँ पर बचेगा 11 और 3 14। ठीक है, अब x के साथ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें चाहिए x यहाँ पर अकेला। तो x अकेला कब होगा, जब हम इस 2 को यहाँ से हटाएंगे। और 2 को कैसे हटा सकते हैं, 2 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो कट जाएगा आपस में और सिर्फ यहाँ पर x रह जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड हम दोनों साइड में करेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड विद 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2x को डिवाइड करेंगे 2 से और राइट हैंड साइड में भी 14 को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है x = 7। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो बैलेंसिंग मेथड में यही होता है कि आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस या माइनस कर रहे हो तो वही चीज़ आपने सेम राइट हैंड साइड में भी प्लस या माइनस करनी होगी। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, दोनों साइड में जो भी आप एक तरफ करोगे वो दूसरी साइड भी आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, वो होता है हमारा बैलेंसिंग मेथड, बैलेंस करना दोनों साइड को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोजिंग मेथड। तो ये वाला जो मेथड है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि आगे आने वाली जो भी आपकी क्लासेस हैं सब में यही मेथड आपका यूज़ होगा। इसी मेथड से आपने सारे क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। ठीक है,
ट्रांसपोजिंग मेथड में भी बेटा हमें मेन चीज़, हमारा मेन पर्पस हमारा क्या होता है, एक्स हमें फाइंड करना होता है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो जो हमें एक्स फाइंड करना होता है, हमें एक्स को अकेला छोड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स को हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे और एक्स के साथ जो +5 हो रहा है उसको हम दूसरी साइड में, राइट हैंड साइड में भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 है, +5 है, तो दूसरी साइड जब लेफ्ट हैंड साइड से 5 दूसरी साइड राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से प्लस है तो प्लस को अगर आप राइट हैंड साइड में भेजोगे तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है उसको आप राइट हैंड साइड भेज रहे हो तो वो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाकर वो डिवाइड होगा, और अगर आपके पास डिवाइड है और उसको आप राइट हैंड साइड में भेज रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। और सेम प्रोसेस यही होगा, अगर राइट हैंड साइड से अगर आपको किसी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में भेजना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में चेंज होगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपने करना है, यानी कि जब भी आप इनकी पोजीशन चेंज करोगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में। ये आपने 4 रूल्स जो आपके, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 8 में 5 माइनस किया 3, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 3। नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस 10 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 15 -10 है, -10 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो -10 है, माइनस का साइन राइट हैंड साइड में जाके +10 बन जाएगा। x इज इक्वल टू 15 + 10 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 25, ठीक है। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल 2x इज इक्वल टू 14, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 14, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड से और इसको हमें राइट हैंड साइड में भेजना है तो इसको हम मल्टीप्लाई से डिवाइड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x चाहिए, x को हम अकेला रखेंगे और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 × 1 = 2 एंड 2 × 7 = 14। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 7, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास x/4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ पर x को डिवाइड किया जा रहा है 4 से, हमें चाहिए सिर्फ x क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 यहाँ डिवाइड में है, डिवाइड को जब हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 20 जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरी साइड जाके 4 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 × 80। तो यहाँ पर x है 80, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x + 4 इज इक्वल टू 10। 2x + 4 इज इक्वल टू 10। अब बेटा यहाँ पर देखो, जो अभी हमने जितने भी ऊपर एग्जाम्पल्स लिए थे तो वो हमारे सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स थे, यानी कि एक में प्लस करना था, एक में सिंपल माइनस करना था, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना था, सिर्फ अकेले फंक्शंस हो रहे थे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल है आपके पास, इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है x के साथ और x के साथ यहाँ पे प्लस भी हो रहा है। तो जब भी आपके पास ऐसे इस तरीके से आएंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम प्लस माइनस को सोल्व करेंगे, जो प्लस माइनस हो रहे हैं उनको सोल्व करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड को सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्लस माइनस को सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड को सोल्व करना है। तो जैसे यहाँ पे 2x + 4, तो यहाँ पर +4 जो है सबसे पहले हम उसको सोल्व करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x और 4 जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे, +4 है, राइट हैंड साइड में जाकर -4 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 10 में से 4 माइनस किया 6। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको दूसरी साइड में राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा डिवाइड में। सो 6/2 हो जाएगा। 2 × 1 = 2 एंड 2 × 3 = 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 3, ठीक है। x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 3x/2 - 5 इज इक्वल टू 10। तो ये भी हमारा मिक्स्ड एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें भी डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है और साथ में माइनस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर
जब हम इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस माइनस को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे -5 जो है उसको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। 3x/2 को अपने पास रखना है लेफ्ट हैंड साइड में ही, और -5 को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, उधर जाकर वो +5 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है हमारे पास 3x/2 = 10 + 5 15। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पर x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए 15। अब यहाँ पे देखो बेटा 2 हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 2 यहाँ डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में जाकर वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। और 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। देखो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो स्टेप है वो हम एक साथ एक ही स्टेप में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया एक स्टेप में। अब यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है वो हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे 3 से हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं। 3 × 1 = 3 एंड 3 × 5 = 15। सो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5 × 2 = 10। x = 10 इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड को आप एक ही स्टेप में कर सकते हो। मल्टीप्लाई और डिवाइड आप कर सकते हो। ठीक है, और वो 4 रूल्स आपने याद रखने हैं। प्लस चेंज हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके माइनस, और माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, मल्टीप्लाई चेंज होगा डिवाइड में, और डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा रहे हो तो भी सेम प्रोसेस होगा, अगर राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हो तो भी सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये था हमारा इक्वेशन का, सिंपल इक्वेशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।